नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है मायके की लाज। सोनाक्षी अमन भैया की मुंहबोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले अमन भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की आरती पसंद आ गई। आरती के पिता बर्तनों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन आरती परिवार की राजदुलारी थी। फिर अमन भैया और आरती भाभी की शादी होती है और लगभग 1 साल बाद आरती भाभी को लड़का होता है। फिर भी उनका मन अपने ससुराल में ना लगता था और जब तब अपने मायके पहुंच जाती थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 7 महीने पहले जब भाभी के पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार उनका बेटा जिद करके वापस लाया भी, पर वहां मां को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई के साथ स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक ही को चुन पाती है, क्योंकि स्वभावतः एकनिष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती हैं। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा ना गया तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवास सी रहने लगी, किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए अमन भैया भी ऊब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएंगे ये, कब तक माँ बाप थे समझ में आता था। उनकी देख रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मुंह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इसके पति भी कैसे हैं, कोई मतलब है ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियां कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात दिल को ना लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनके पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है, उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ न बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाले मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग से सीका टूटा था। सब भांप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तब घर के सारे काम आरती पर छोड़कर बाहर जाने लगे। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उसकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब आरती खुश की वजह से ना होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज न तो मायका हाथ में था और न ही ससुराल। अंततः उसने सोनाक्षी को फोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? आरती ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जरा खोल कर बताइए कि बात क्या है, सोनाक्षी ने पूछा, जबकि उसे पता था कि आरती भाभी अमन भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति का होता है।
पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, सोनाक्षी ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। अमन से लड़कर यहाँ आई थी, अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, यही काम कर करके मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर सोनाक्षी ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है अमन भैया, आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना तो होता नहीं, आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसे समझा बुझाकर अमन भैया को आरती भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो इन्हें देखकर दिल धड़क से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वजन कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेती, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश की पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हूं। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियां तभी तक खूबसूरत हैं जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नजरें जिंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।